बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मात। सत्ता के सबसे बड़े चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज, सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज, विधानसभा का महासंग्राम सिर्फ। नमस्कार, मैं मंतशा मिर्जा। आपके जाने माने चैनल दबंग भारत 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, ये जो दौर है, चुनावी दौर चल रहा है और इसी चुनाव की चर्चा को लेकर अपने चैनल के स्पेशल कार्यक्रम दबंग भारत 24 के किस्सा कुर्सी का लेकर हम पहुंच चुके हैं विधानसभा बड़ा मलेरा में, जहां आज हम चर्चा करने वाले हैं चरण सिंह यादव जी से, जो कि कांग्रेस पार्टी से अपनी दावेदारी कर रहे हैं विधानसभा बड़ा मलेरा में। तो चलिए देखते हैं क्या यहाँ की समस्याएं हैं, क्या इनके मुद्दे हैं। तो समय व्यर्थ ना करते हुए सीधे हम बात करते हैं चरण सिंह यादव जी से। नमस्कार, हमारे चैनल दबंग भारत 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप अपनी विधानसभा में जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, तो आपने देखा अभी तक ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो वर्तमान विधायक के द्वारा विधानसभा में हल नहीं की गई? देखिए, समस्याओं का तो अंबार है। गांव-गांव हम जा रहे हैं और गांव में जब पहुंचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि जो यहाँ आवास की स्थिति है, कहते हैं प्रधानमंत्री ने 12 लाख दे दिए, खपरेल है गांव में, पानी बरसता है, पूरे नीचे तक पानी गिर रहा है, जिसको बुंदेलखंड में कहते हैं चुआना हो रहा है। ये पूरी स्थिति है। पलायन की जो मुख्य समस्या बुंदेलखंड की है, बड़ा मलेरा की है, पलायन की है, बेरोजगारी की है। गांव का युवा बैठा है, अगर गांव में बैठा है तो हफ्ते में 3 दिन मजदूरी करने झांसी नहीं तो दिल्ली चला जा रहा है। ये 20 साल में जो यहाँ के मामा जी रहे हैं, मामा जी के नाम से हैं, पूरे प्रदेश के मुखिया रहे हैं प्रदेश के, उन्होंने जिस तरह से बेरोजगारी का जो आलम है, जिस तरह से पलायन की जो स्थिति है, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के बेटा दिल्ली मजदूरी करने चला गया। जो सीमांत बीच के लोग हैं वो पढ़ने चले गए तो फिर लौट के नहीं आए। पूरा परिवार अधूरा हो गया, पूरा परिवार बिखर रहे हैं। ये सब एक बार इससे पहले कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री यहाँ की जनता ने बनाया था, लेकिन आपने देखा बड़े बड़े उद्योगपतियों ने 18 से 20 विधायक को कई करोड़ों में, 40 करोड़ से ऊपर, 35 करोड़ से ऊपर उनको खरीद लिया। लोगों के वोट को तो खरीदते ही हैं 4 किलो गेहूं में, और जब जनता उसमें भी जीत जाती है तो इसके बाद नोटों से खरीदने का काम किया और कांग्रेस सरकार गिराने का काम कर दिया। ये स्थिति बड़ा मलेरा की है। गांव-गांव परेशानी है, गांव-गांव बीमारी फैली हुई है। 20-25 साल में जहाँ युवा रहना चाहिए व्यक्ति को, उसमें एक उस अवस्था में आ जाता है कि वो दिखता है कि अब ये बुढ़े होने की स्थिति है। सफेद बाल हो गए लोगों को, जो युवा है। सही तरह से पूरा न्यूट्रिशन नहीं है, खाना नहीं है। महिलाओं की बड़ी दिक्कत है। पानी, कहते घर घर जल योजना है, कहीं पानी नहीं, केवल पाइप डले हैं। एक बार बताया कि 5-6 दिन आया, शुरू में आवास तक पानी नहीं आया। आवास के नाम पे 20 से 25 हजार रुपये पहले वही ले लेता है जो दिलवाता है, और जिनके बने हैं वो नाम मात्र के लिए 1 या 2 या 3 इस तरह से बने हैं। बाकी सारे कच्चे मकान हैं। लगता है कि 20-25 साल पुराने। जब आप गाँव में जाएंगे तो ये लगेगा कि 20-25 साल पुराने हम फिर से उस लौट के आ गए हैं, जहाँ हम पहले देखते थे खपरेल के मकान होते थे। हर गांव में है, हर घर में है। जहां हम चर्चा विधायक जी से करते हैं, वर्तमान विधायक जी से करते हैं, तो वो तो अपने बहुत सारे विकास कार्यों को गिनवाते हैं, ये किया वो किया। तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके विकास कार्यों को लेकर? आपने देखा है कितना विकास कराया। जो बेचारे काम करते थे, अच्छे व्यापारी लोग थे, उन्होंने अपना कार्यालय किसी को दे दिया किराए पे, उसके चुनाव के बाद बुलडोजर चल जाता है।
करोड़ों के संपत्ति पे जो 50 साल 40 साल पहले बनाई गई, 30 साल पहले बनाई गई, इस तरह से द्वेष भावना से काम हो रहा है। सारे लोग परेशान हैं, हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। हमसे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है इन सब चीज़ों में कि हम सीधे रास्ते से जा रहे थे, रास्ते से रोका गया, रोक के और दूसरे दिन हमें पता चला 10,000 की इनाम घोषित हो गई। ये मतलब अपने आप में आश्चर्य की बात है। हम हाई कोर्ट के लॉयर हैं, हाई कोर्ट में हमारा रजिस्ट्रेशन है, हम वकील हैं। इसके बाद हमारे साथ ये स्थिति है तो आम लोगों के साथ क्या कहानी। गांव के लोग डरते हैं, सरपंच कहता साहब एक केस लिख जाएगा, ये चीज है, वो अपनी बात कह नहीं पा रहा, तो बड़ी स्थिति खराब है। अब जो समय आ रहा है, लोगों ने ठान लिया कि एक बार जो है पुनः उनको कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, रोजगार के साधन इकट्ठे होंगे, सुबह बेटा जाएगा काम पे, शाम को लौट के बूढ़ी माँ की सेवा करेगा, क्षेत्र में ही उसको रोजगार मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये हमारा एक जीवन का उद्देश्य है, लक्ष्य है कि हम यहाँ के युवाओं को इसी जिले में ही नौकरी दें, सुबह जाए शाम को आके अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा कर ले, दवा उनको खिला दे, अपने हाथ से पत्नी के साथ 1-2 घंटे अच्छी तरह से बैठ ले, बिता ले, अपने सुख दुख की बात कर ले, ये हमारा उद्देश्य है। जी, जहां आप बात करते हैं कमलनाथ जी की कांग्रेस पार्टी की, तो पार्टी का एक सवाल पूछ लेते हैं। आप पहले समाजवादी पार्टी में थे, तो समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आने का आपका क्या मुख्य कारण है, क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, मध्य प्रदेश आप देख रहे हैं कि यहाँ समाजवादी का बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं रहा है, लेकिन असली में अगर हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय लेवल पे भी काम है। इससे पहले हम समाजवादी में बड़े बड़े पदों पे रहे। इस समय तो इंडिया है, हमारा गठबंधन है, ये भी मान लो आप कांग्रेस से, लेकिन हम कमलनाथ जी से हमारे व्यक्तिगत संबंध हैं। वो एक अच्छे व्यक्ति हैं, विकास पुरुष हैं, वो भी दिल से वो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश को एक बार पूरा विकसित प्रदेश कर दें। उन्होंने इसका प्रयास भी किया। उन्होंने, आपको याद हो, 13 महीने की सरकार में किसानों के 27 लाख किसानों के कर्जे माफ कर दिए। बीजेपी घबरा गई, उन्होंने कहा तो हम सालों साल नहीं आना हमें। तो इसके बाद उन्होंने, आपने ओरछा में देखा होगा, तो ओरछा में सबमिट किया, इन्वेस्टर सबमिट हुआ था, उससे बड़ा आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। 4 या 5 दिन ये सब चीजें होने को जा रही थी, बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उसी समय देखा कि अब हम दोबारा लौट के नहीं आएंगे, तो उन्होंने 13 से 18 विधायक हमारे खरीद लिए। और हम लोग तो उस परिवार से हैं जहां विपत्ति में हम जीवन मरण तो बहुत छोटी चीज है हम लोगों के लिए, लेकिन आखिरी पल तक कमलनाथ जी के साथ रहेंगे, क्योंकि वो गरीबों की मदद कर रहे, युवाओं की मदद कर रहे, और महिलाओं और बहनों के लिए भी उन्होंने काम किया। उन्होंने सिलेंडर 500 रुपये में कह दिया, इन्होंने 450 में दे दिया। इससे पहले 19 साल में क्या कर रहे थे आप देखिए, हमारे आप नेता देखिए, हमारी पार्टी में आप बड़ा आश्चर्य होगा आपको कि त्रेता में राम हुए, भगवान राम अयोध्या से चलकर लंका तक पैदल गए, जो रास्ते में आए गलत लोग आए उनको ठीक किया, एक संदेश दिया प्यार का। तो द्वापर में कृष्ण जी ने भी उसी तरह से काम किया, मथुरा से चले जाके आपके गुजरात तक पहुंचे। इसके बाद कलयुग में आप देख रहे दोनों लोगों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कन्याकुमारी से पैदल चलते हैं, जाके कश्मीर तक रुकते हैं, पूरे रास्ते प्यार का संदेश देते हैं। इससे बड़ा आदमी, इससे बड़ा मानव जाति में आज तक इतना किसी ने कोई काम नहीं किया जितना काम हमारे नेता राहुल गांधी ने किया। आप देखिए, पार्टी की बात आती है तो आपसे पूछ लूं कि आपको कितनी उम्मीद लगती है कि कांग्रेस पार्टी जो है विधानसभा बड़ा मलहरा से आपको टिकट देगी? देखिए, ये पार्टी का विषय है, टिकट का कोई बहुत छोटी चीज है। कमलनाथ मुख्यमंत्री बन जाए और जनता चाहती है उन्हें बनाना। चरण सिंह विधायक का टिकट मिले नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, लेकिन हमारा मूल उद्देश्य है कि कमलनाथ मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ये पूरी जनता
जान रही है और चाह रही है, उनको बनाने के लिए सारी कमर कस चुके हैं सब लोग। कुछ भी हो जाए, लोगों ने ठान लिया इस बार कमलनाथ जी को बनाना है, विकास मध्य प्रदेश में लाना है। किसानों की जो आय दुगनी की जो लोग बात करते थे, देख लिया आप। एक आश्चर्य वाली बात है, CAG की रिपोर्ट देखिए आप, 2014 से, जब से केंद्र में एक अच्छी सरकार लोग कहते हैं और स्वर्ण काल चल रहा है, आप खुद ही पता कर लीजिए 2014 में आपके अकाउंट में, आपके घर में कितना पैसा था, आज आपके घर में कितना पैसा है, आप खुद देख लीजिए। 2014 से पहले कितनी बेरोजगारी थी, कितनी रोजगारी थी, और आप देख लीजिए पूरे 50-60 देशों में जो टॉप लेवल पे हैं, आज हिंदुस्तान में 19% केवल 19 साल से 25 साल के लोगों को रोजगार मिल रहा है। बगल का देश सड़ा है, बांग्लादेश छोटा सा, उसमें 39% है। मलेशिया, सिंगापुर आप देखिए 49 से 55% है। हमारे यहाँ युवाओं को रोजगार ही नहीं मिल रहा, बेरोजगार बैठे हैं, सारे संसाधन बेचे जा रहे हैं खुलेआम। जो बोलता है उसको कहाँ भेज देते हैं, कौन कौन उसके घर आ जाता है, हम लोगों से बड़ा सबूत और क्या है। चलिए, अगर आपको टिकट मिलती है तो आपके जनता के बीच क्या मुद्दे रहेंगे? आप जनसंपर्क कर रहे हैं, तो जनसंपर्क में जनता के बीच किन मुद्दों के समझ जाएंगे आप? मुख्य मुद्दा है बेरोजगारी, पलायन। इसको रोकना है। बड़े बड़े उद्योगपतियों से बात करके बड़े उद्योग लगाएंगे, जिसमें कम से कम 5000 लोकल का युवा काम करे, शाम को लौट के घर आ जाए। पलायन पूरी तरह रोकने का काम करें। यहीं पे किसानों को पानी खेत में मिल जाए, अच्छा स्वस्थ हो, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बन जाए। इस सब चीज़ों के बनने से हमें लगता है कि हमारी विधानसभा अगर जनता मौका देती है तो हमारा और पर्सनल, हमारी पार्टी के तो सारे बिंदु है ही, वचन है ही। हमारा अपना है कि 5 एकड़ से अगर किसान की जमीन है 5 एकड़, तो उसको ट्रैक्टर से फ्री खेती हम करेंगे। हर ब्लॉक में 5 से 10 ट्रैक्टर रखेंगे। जो बेचारे ट्रैक्टर खरीद के अपनी जमीन बेच देते हैं, ब्याज ही ब्याज नहीं दे पाते पूरे, तो बाद में ट्रैक्टर भी जाता है और जमीन भी चली जाती है। हमने बड़े उससे नज़दीकी से देखा है कि अगर हम अपना ट्रैक्टर भेज देंगे उसकी खेती करने के लिए, समय से पूरा लिस्टेड रहेगा, पूरी विधानसभा में लगभग 100 ट्रैक्टर से हो जाएगा काम, बड़े वाले ट्रैक्टरों से। तो इस तरह से खेती उनकी टाइम से हो जाएगी और खेती में उनका खेत भी सुरक्षित रहेगा और उनकी आय भी अच्छी रहेगी समय से होने से। और हर साल जो है लगभग 101 बहनें जो हमारी गरीब बहनें होंगी, उनका जो है अच्छी तरह से विवाह करना, उनको अपनी बहन बना के, वो तो मामा है तो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये भाई है। जब तक जिंदा रहेगा, जब तक इस विधानसभा में रहेगा, लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। हर साल 101 बहनें बनाऊंगा, हर धर्म से बनाऊंगा, हर जाति से बनाऊंगा। इसमें ये हमारा सौभाग्य रहेगा कि यहाँ के लोगों की किसी तरह मैं अपने जीवन में काम आऊँ, ये हमारा जीवन का उद्देश्य है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपने जो ये बहनों की चर्चा निकाली ही है, तो पूछना चाहूंगी कि हाल ही में जो शिवराज सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, लाडली बहना योजना, तो क्यों चलाई जा रही है? फिर क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा? आप देखिए, आप समझदार हैं, सारी जगह जा रहे हैं। 19 साल हो गए, तब बहनों की याद नहीं आई। जब कमलनाथ जी ने कहा कि हम अपनी बेटियों को, इनको 1000 से शुरू करके 1500 से शुरू करके 3000 तक करेंगे, बढ़ाएंगे, इन्होंने तुरंत 1500 कह दिया। तो आज क्यों जाग रहे हैं? रात में सुबह कमलनाथ जी बोलते हैं कि हम ये करेंगे, हमारे ये वो है, दूसरे दिन शाम को उनकी घोषणा हो जाती है। इससे पहले 19 साल क्या करते हैं? अब परेशानी है, कुछ भी बोलेंगे इस समय तो, और लोग बात समझ रहे, पैसा है नहीं, ये सच्चाई है। आप लोगों से ज्यादा कौन जानता कितना कर्ज ले चुके हैं, ये देंगे कहाँ से? ये बिल्कुल नहीं देने वाले किसी को कुछ नहीं। चुनाव के बाद ये खुद ही चले जाएंगे, इन्हें खुद ही नहीं पता मुख्यमंत्री बन रहे, तो वो तो कुछ भी करने को तैयार है। भाजपा इस तरह की पार्टी है, झूठ बोल के अभी इतने 18-19 साल रह लिए, अब उनका झूठ चलने वाला नहीं है।
अब उनका कोई गेहूं चाय किलो लेने वाला नहीं है। अब तो वोट डलेगा फैक्ट्री के नाम पे, वोट डलेगा नौकरी के नाम पे, वोट डलेगा अच्छी शिक्षा के नाम पे, वोट डलेगा बड़े बड़े रोजगार है ही लगे, लोगों को रोजगार मिले, इस चीज पे अब लोग वोट देंगे। किसान के खेत में पानी आए, घर में अच्छा पानी आए, और ये खपरेल जो मकान है ये 5 साल में कैसे खत्म करें, इन सब चीजों के लिए ये पूरी ताकत से हम लोग इंदिरा आवास योजना लाए थे। उस समय आप देख लीजिए, उस समय का आवास आज तो कुटी बोल देते हैं, उसको कुटी बना दिया छोटा सा करके, जिसमें बकरी अगड़ी रहती है, उसको ये सब कर रहे हैं। ये लोग आदमियों को जानवर से तुलना कर रहे हैं। जी देखते आए हैं हम लोग, जैसे कि रास्ते में बड़े बड़े बैनर फ्लैक्स लगे हुए दिख रहे हैं। ये जो जन आक्रोश की यात्रा निकाली जा रही है कांग्रेस के द्वारा, तो इसका क्या उद्देश्य है, क्या इसके मुख्य कारण है, कौन इसका अतिथि है, क्या बताना चाहेंगे आप इसके बारे में? जन आक्रोश यात्रा जो कांग्रेस निकाल रही है, हमारे प्रदेश के नेता हैं अरुण यादव जी हैं, हमारे प्रभारी मित्तल जी हैं, सिंह साहब हैं, गुड्डू बुंदीला जी भी हैं साथ में। तो ये सारे लोग जो लोगों का आक्रोश था भाजपा के प्रति, तो आपने भी देखा होगा, उनकी भी जन आशीर्वाद कुछ निकल रहा है यात्रा, कितनी कुर्सियां भरती हैं आपने भी देख लिया, पूरी ताकत लगाते हैं, सरकारी लोगों से भी कहते तुम भी पहुंचो। तो ये सब काम वो लोग कर रहे हैं। जनता समझ चुकी है, किसी भी कीमत पे आने को तैयार नहीं है। 500 रुपए भी देते हैं लोग जनता को, लेकिन कोई आ नहीं रहा। ये स्थिति इनकी बनी हुई है। हमारे नेता सारे शानदार हैं, कमलनाथ जी हो, चाहे राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, ये सारे लोग जो है ये एक इन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, जो हर व्यक्ति शायद ही होगा कोई संसार में। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं उनके साथ हुई, इसके बाद भी आज इतना स्ट्रगल करके लोगों को दिखा दिया, पूरे देश को, संसार को बता दिया कि राहुल गांधी ये है। ये जो मीडिया दिखाती थी राहुल गांधी को, वो राहुल गांधी है ही नहीं। राहुल गांधी तो अब सामने आए हैं, और ये उनका अपना एक जीवन का उन्होंने लक्ष्य बना दिया है। गरीब लोगों के पास जाते हैं, कुलियों के पास जा रहे हैं, ट्रक ड्राइवरों के पास जा रहे हैं, उनकी समस्या समझ रहे, मोटरसाइकिल मैकेनिक के पास जाते हैं। लोगों को परेशानी है, एक तरफ 8,500 करोड़ के हवाई जहाज से घूम रहे, जो लोग पैदल लोगों को, हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में बैठाने की बात कर रहे थे, हवाई जहाज ही बेच दिए। तो राहुल जी तो आज भी सड़क पे ही, रोड पे ही चल रहे हैं, जमीन पे ही चल रहे हैं, और आप सबके सामने है, आने वाले समय में उनका कोई तोड़ नहीं है इस देश के पास। और इंडिया जो जिस तरह से बना है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है अनुच्छेद 1 में कि भारत को ही इंडिया कहेंगे या इंडिया ही भारत है, लेकिन वो उस पर ही हटाने को, भारत को ही मिटाने को तैयार हो जो, तो उसको आप क्या कह सकते हैं कि किस तरह से क्या काम चल रहा है इस देश में। ये तो सोचते भी आदमी पागल हो जाए, इस तरह की स्थिति है। ये समझना चाहिए बड़े नेताओं को कि ऐसा नहीं होता है, देश ऐसे नहीं चलता है, संविधान और कानून से ही चलेगा। और उसके लिए राहुल जी का से अच्छा एग्जाम्पल पूरे संसार में नहीं, छोटी सी चीज के लिए लोकसभा से भी जाता है, इसके बाद आपने देखा। तो इस यात्रा के जरिए क्या संदेश देना चाहती है जनता को पार्टी? पार्टी संदेश तो जो हमारे मुख्य बिंदु हैं वो तो है ही, साथ में जो उन लोगों के एक डरा धमका के लोगों को वोट नहीं डालने देना, इस तरह का जो एक डर बना के रखा है, लोग डर के मारे कह रहे नहीं साहब अभी नहीं आएंगे, जिस दिन आचार संहिता लग जाएगी उस दिन आ जाएंगे। तो ये सब चीज धीरे धीरे खत्म होगी, ये सब चीज खत्म हो रही है। लोगों ने समझ लिया कि अब बहुत ज्यादा ये सब चलने वाली नहीं है, हम लोग वो सब नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये लोग जो करते हैं, आपने देखा संसद में भी किस तरह से बात करते हैं, तो ये तो अति हो गई। अब ईश्वर भी परेशान है कि किसी तरह से एक बार लोगों को राहत मिले, इनसे छुटकारा मिले, और राहुल जी के नेतृत्व में, प्रियंका जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में, अरुण जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा
लोगों के जनहित की जो योजनाएं हैं वो बनने जा रही हैं और ये सब नेता मिलकर उन योजनाओं को धरातल पर चलाएंगे। जमीनी काम करके लोगों की सेवा करने का काम का नाम है कांग्रेस। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसी तारतम्य में बस आखिरी सवाल और आपसे कर लेती हूँ। जो है विधानसभा बड़ा मलहरा में आपके जो भी कार्यक्रम हैं, जितने भी कार्य आप करा रहे हैं, बड़ी अच्छी संख्या में जनता दिख रही है, बड़ा ही अच्छा आपको जन समर्थन भी मिल रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे जनता के? जनता परेशान हो गई थी 18-19 साल से। गांव में भी परेशान है, कस्बे में भी परेशान है, व्यापारी भी परेशान है, विद्यार्थी भी परेशान है, शिक्षक भी, सारे लोग परेशान है। आप देखिए कि एक मंत्री के कॉलेज से 118 लोग या 133 लोग का सिलेक्शन हो जाता। ऐसे कॉलेज में एडमिशन तो सारे लोग फिर लेंगे। पटवारी वाली आपने देखी होगी लिस्ट जहाँ से निकली। ये सब क्या है? इससे पहले व्यापम से लेके कितने बड़े घोटाले हुए और जिन घोटालों में लोगों ने कहा बहुत सारे लोग 50 से ऊपर तो खत्म हो गए। इन सब की सीबीआई जांच होगी। इसमें जो भी पाया जाएगा सच्चाई से, हम लोग कोई झूठ गलत बात करते नहीं हैं। सबको सजा मिलेगी, जनता को न्याय मिलेगा, दोबारा सारी परीक्षाएं होंगी, विद्यार्थियों के लिए अच्छे से अच्छे कॉलेज और बेरोजगारी खत्म करने का ही मुख्य मुद्दा है कांग्रेस का। आने वाले समय में किसान की वास्तव में इनकी आय बढ़ाने का काम अगर कोई करेगी, कांग्रेस करेगी, कमलनाथ जी करेंगे। और इस खास तौर से इस विधानसभा के लिए हम उनसे सब ताकत लगा के, जोर लगा के, उनको बोल के अच्छे से अच्छा बड़ा काम ऐसे कराने जाएंगे जो इतिहास में हमेशा याद रहे। कमलनाथ जी का नाम यहाँ याद रहेगा। जैसे सुभाष यादव को लोग आज याद करते हैं बुंदेलखंड में, कमलनाथ जी जो काम करेंगे आने वाले 100 सालों, सैकड़ों सालों तक उनका नाम चलेगा। मुद्दों से याद आता है, विधानसभा बड़ा मलहरा में जो है बाहरी प्रत्याशियों को लेकर बड़ी खींचतान चल रही है, बड़ा जनता विरोध कर रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कारण है इस चीज का? ये बहुत यहाँ देखो, हर जगह हर क्षेत्र में 2-3% टेक्निकल लोग होते हैं। ये टेक्निकल लोग बीजेपी के लोग हैं, वो हमारी पार्टी के कोई नहीं है। यहाँ कौन भीतरी है आप बताइए? जितनी देर में आपके बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वहाँ से यहाँ तक आएंगे, उससे शायद हम उनसे करीब 2 घंटे पहले आ जाएं। वो ग्वालियर से चल के यहाँ तक आएंगे। झांसी से आप छतरपुर तक आइए, 5 बार 4 बार यूपी, 4 बार एमपी, ये सब मिलता है। हम लोग एक पॉकेट जैसे निकलते तो एक ही रास्ते से हैं, चारों तरफ से घिरे हुए। मध्य प्रदेश से जाए तो जाए कहाँ, तो मध्य प्रदेश तो आना। और यहाँ की स्थिति ऐसी है लोगों की, वो सब देख के हालत बहुत खराब है। युवाओं की हालत देख के लगता है कि जब भी मौका मिले लोगों की मदद के लिए ताकत बनकर उनके लिए लड़ने का काम करना चाहिए। और वो सब कर रहे हैं, हमारे खून में है कि हम कोई ऐसे काम बहुत उल्टे सीधे सोचते भी नहीं है। और हमारा मन है कि लोगों के लिए करना है तो करना है, और भगवान भी साथ देगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी से इसमें क्यों आए, इसका मूल कारण ये है कि बहुत अच्छी पार्टी है, बहुत अच्छे लोग हैं, सारे लोग बहुत अच्छे नेता है हमारे, आज भी हमारे नेता है। लेकिन वहाँ अगर 25 किलो का पहलवान और एक तरफ 55 किलो का है, कांग्रेस से मिलके या कांग्रेस के साथ होके हम जो भला कर सकते हैं बड़ी संख्या में लोगों का, युवाओं का, वो कांग्रेस के साथ मध्य प्रदेश में कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी कर सकती है। हम लोग उनको पीछे से बैकअप देने का काम करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो गठबंधन है इंडिया, तो वो इस बार पूरा सफल होने की स्थिति में है। उत्तर प्रदेश से भी पूरा इनका साफ है, मध्य प्रदेश से तो साफ हो ही जाएगा। 2 महीने के बाद आपको स्थिति साफ नजर आ जाएगी। लोकसभा में भी स्थिति खराब हो जाएगी। यहाँ भी 28 सीटें थी, बीजेपी को क्या दिया? आप कहीं भी पूछ लो, दिल्ली से लेके हरियाणा में बैठ जाओ, को लेबर कहाँ मिलेगी तो कहेंगे छतरपुर चले जाओ, बड़ा मलेरा चले जाओ, टीकमगढ़ चले जाओ, निवाड़ी चले जाओ। ये स्थिति बना दी उन्होंने, ये पहचान दी 19 सालों में। फैक्ट्री लगाने की जगह मजदूरों की फैक्ट्री लगा दी। और फैक्ट्रियां कहाँ लगी? जहाँ 27 सीटें हैं गुजरात में, फैक्ट्रियां वहां लग रही, मजदूर यहाँ से जा रहे हैं, मजदूर बन यहाँ रहा। मजदूर बनाने की फैक्ट्री जो लगाई है, सबसे पहले उसको खत्म करूंगा।
यहीं फैक्ट्री लगे, यहाँ मजदूर नहीं, यहाँ नौकरी मिलेगी उसको और उसमें उसकी हिस्सेदारी है, उसको जीपीएफ वगैरह सारा उसके जीवन तक, बुढ़ापे तक मिले। इस तरह का काम करने का काम करेगी कांग्रेस। चलिए, बहुत अच्छी चर्चा रही आज कांग्रेस के दावेदार बड़ा मलहरा से जो चरण सिंह यादव जी के साथ, और ऐसी ही और भी जानकारियों के साथ बने रहे हमारे चैनल दबंग भारत में 24 मंतुषा मिर्जा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।